Assalamu alaikum. Our today's topic is properties of sulfuric acid. Properties of sulfuric acid. We have discussed preparation of manufacture of sulfuric acid by contact process. As I told you that is a very important topic from examination point of view. तो वो हमने already discuss किया है. Today we are going to take properties of sulfuric acid, physical properties and chemical properties. तो यहाँ पर मैंने physical properties sulfuric acid की लिख के रखी है. तो आप फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नेचर क्या होता है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है. इट एग्जिस्ट एज ए कलरलेस डेंस विस्कस लिक्विड. तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इट एग्जिस्ट एज ए कलरलेस डेंस विस्कस लिक्विड. ये विस्कस लिक्विड होता है, कलरलेस होता है, और इसको हम कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रायल भी. इसका दूसरा नाम है ऑयल ऑफ विट्रायल. जैसे हम कॉपर सल्फेट हमारे पास है, फेरस सल्फेट हमारे पास है, ब्लू विट्रायल उनको कहा जाता है, ग्रीन विट्रायल उनको कहा जाता है. इसी तरह इस सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम है ऑयल ऑफ विट्रायल भी, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स. तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 283 केल्विन, एंड इट इज बॉइलिंग पॉइंट इज 11 केल्विन. तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, विस्कस होता है. इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों इतना ज्यादा है, ये क्यों विस्कस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, this is explained on the basis of its associated nature. A large number of molecules of sulfuric acid get associated, get linked with respect to each other through hydrogen bonding. यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. जैसे यहाँ पर मैंने दिखा है, इस एस डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच. तो ये स्ट्रक्चर, ये सल्फेट एक सल्फ्यूरिक एसिड है. तो जो यहाँ पर दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसके OH और इसके O के दरमियान, इसके OH और इसके O के दरमियान, यहाँ पर इसके O और इसके OH के दरमियान, एक मॉलिक्यूल के और दूसरे मॉलिक्यूल के OH के दरमियान यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. As a result of this, a large number of molecules get associated with respect to each other. Therefore, that is why we require higher amount of energy to break it into individual molecules. तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है. दैट इज व्हाई इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट. दूसरा चीज विस्कस नेचर क्यों है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, क्लोज रहते हैं. तो दैट इज व्हाई इट शोज विस्कस नेचर. तो तीसरी प्रॉपर्टी है, इट हैज हाई एफिनिटी फॉर वाटर. तो सल्फ्यूरिक एसिड शोज हाई एफिनिटी फॉर वाटर. तो यहाँ पे जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर. वो जो प्रोसेस है दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर. वहां पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. तो जब लेबोरेटरी में हमें एहतियात करना पड़ता है, जब हमें सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते हैं, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते हैं, when we perform the dilution of sulfuric acid, we have to add acid to the water and not water to the acid. हमें जब डाइल्यूशन करनी होगी सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं. बल्कि हम वाटर को ही सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे. इस तरह से हम डाइल्यूशन नहीं करते, इस तरह से हम सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट नहीं करते, बल्कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर. क्योंकि यहाँ पर जो आहिस्ता आहिस्ता ऐड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर, दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर, and no accidents occur if we add water to the sulfuric acid. अगर हम वाटर सल्फ्यूरिक एसिड में को ऐड करेंगे, तो वहां पर बहुत सारी एनर्जी एब्रप्ट निकलती है. तो उससे क्या होता है, जो एसिड होता है वो सुपरट होता है, जिस वेसल में होता है वो ऊपर की तरफ आने आता है, सुपरट होता है. तो जिससे एक्सीडेंट्स होती है, जिससे हमारे फेस को जलने का खतरा होता है, हमारी बॉडी को जलने का खतरा होता है. तो इस तरह लेबोरेटरी में आपको क्या करना चाहिए, आपको एहतियात रखना चाहिए उस वक्त जिस वक्त आप डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कर रहे हो. आप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्लोली ऐड सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर in order to dilute sulfuric acid and not water to the sulfuric acid because it will create problem for you. तो चौथी लास्ट जो प्रॉपर्टी है, it shows corrosive nature. ये corrosive nature दिखाता है and it produces burns on skin. और अगर ये हमारी स्किन पर लगता है तो it produces burns, ये जलन पैदा करता है हमारे स्किन पर. तो these are the various physical properties of sulfuric acid.
Now we will take its chemical properties. अब हम इसकी chemical properties उठाएंगे. Chemical properties sulfuric acid की क्या है? What are the chemical properties of sulfuric acid? So chemical properties. We will write here chemical properties of sulfuric acid. Chemical properties of H2SO4. Of H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड की जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम कहते हैं, वी आर सेइंग दैट द सल्फ्यूरिक एसिड इज स्टेबल इन नेचर. ये स्टेबल होता है. स्टेबल होता है. सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? स्टेबल होता है, आसानी से ब्रेक नहीं होता है. बट व्हेन वी स्ट्रांगली हीटेड, मगर जब हम इसको स्ट्रांग हीटिंग करते हैं, व्हेन वी स्ट्रांगली हीटेड, जब हम इसकी स्ट्रांग हीटिंग करते हैं, हीट इट इट फॉर्म्स, तो ये किस में तब्दील होता है? सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट्स. सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक होता है टू फॉर्म वाटर एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर बनता है. सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर बनता है. तो you must remember that this sulfuric acid is stable in nature. It is highly stable molecule. But if we strongly heat it, अगर हम इसको strong heating करते हैं, if it is subject to strong heating, it dissociates, it breaks down to form water and sulfur trioxide. sulfur trioxide, तो sulfur trioxide बनता है. दूसरी प्रॉपर्टी जो हम इसकी बताते हैं, it shows acidic nature. It shows acidic nature. ये एसिडिक नेचर दिखाता है. इट शोज एसिडिक नेचर. इट शोज एसिडिक नेचर. तो एसिडिक नेचर में हम क्या कहते हैं? व्हेन वी आर इन एक्वस सॉल्यूशन. इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में इसको डालेंगे, वाटर इसको ऐड करेंगे, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन इट शोज डाइबेसिक नेचर. It shows dibasic nature. It acts as dibasic acid. Dibasic acid. Dibasic acid. Dibasic nature will say dibasic nature. या डाइबेसिक एसिड. डाइबेसिक एसिड का मतलब हो गया दैट इट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट टू H पॉजिटिव आयन. अगर सल्फ्यूरिक एसिड हम एक्वस सॉल्यूशन का लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में वाटर ऐड करेंगे, तो क्या होता है? यहाँ पर ये डिसोसिएट होता है टू फॉर्म H पॉजिटिव आयन प्लस HSO4 आयन. HSO4 नेगेटिव आयन. एक्वस एंड एक्वस. एक तो दिस HSO4 नेगेटिव आयन, या we can write H2SO4. H2SO4 aqueous produces twice H positive ions. Twice H positive ions aqueous plus SO4 negative ions. SO4 negative ions. So it shows dibasic nature. It acts as a dibasic acid. It acts as a dibasic acid. Dibasic acid का मतलब क्या हो गया? That is, it has the tendency to donate to when it dissociates. It dissociates in water and produces two H positive ions. These two H positive ions can react with two bases, with two basic molecules. Bases. So that is why it is called a dibasic. It shows dibasic nature or dibasic acid. तो जब ये एसिडिक नेचर दिखाता है, डाइबेसिक नेचर दिखाता है, इट फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. तो दो किस्म के सॉल्ट से बनाता है. दो किस्म के सॉल्ट से बनाता है व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेसिस. एक तो है नॉर्मल सॉल्ट. वन सेट इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट. नॉर्मल सॉल्ट्स हो गए जब कोई मेटल सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा. मिसाल के तौर पर सोडियम रिएक्ट करता है वाटर, वो सोडियम के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनेगा, अमोनियम सल्फेट बनेगा. दीज आर कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट्स. और दूसरा सॉल्ट कैटेगरी जो है दैट इज बाइसल्फेट. 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 और जिनको हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट. मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसका दूसरा नाम है पोटेशियम बाइसल्फेट भी. तो यह है एसिडिक नेचर. तो व्हेन इट शोज एसिडिक नेचर, इट एक्ट्स एज अ डाइबेसिक एसिड. It reacts with bases, carbonates and bicarbonates and these metal oxides to form salts. To form salts. तो दूसरी ही रिएक्शन में हम जो एसिडिक नेचर हम दिखाते हैं, it reacts with bases. For example, when it is treated with sulfuric acid, sodium hydroxide.
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसको रिएक्शन की जाती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट प्लस वाटर, सोडियम बाइसल्फेट प्लस वाटर, सोडियम बाइसल्फेट प्लस वाटर। तो अगर हम यहाँ पर लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम दो दो किस्म के सॉल्ट, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल सॉल्ट्स एंड बाइसल्फेट, तो ये बाइसल्फेट है, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पर और एक सॉल्ट बन सकता है Na2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, प्लस H2O। So when two moles of the sodium hydroxide react with sulfuric acid, it forms normal salt, sodium sulfate यहाँ पर बनेगा। अगर यहाँ पर 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उस वक्त क्या बनता है, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। इसी तरह हम पोटेशियम के साथ दिखा सकते हैं, कैल्शियम के साथ दिखा सकते हैं, मैग्नीशियम के साथ दिखा सकते हैं। तो दूसरा और एक रिएक्शन, दिस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट सल्फर, मिसाल के तौर पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 के साथ ये रिएक्शन करता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये प्रोडक्ट बनता है? ये प्रोडक्ट बनता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है किसके साथ, सोडियम बाइसल्फेट के साथ, सोडियम बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो टू मोल्स ऑफ दिस सोडियम बाइकार्बोनेट react. We have to take here this the product is formed of sodium sulfate, sodium bisulfate plus carbon dioxide, plus carbon dioxide plus water, plus water. So we are taking here 2 moles of this sodium carbonate, 2 moles of sodium carbonate react with sulfuric acid to form twice NaHSO4, twice NaHSO4 plus carbon dioxide plus water. तो ये है रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड इट रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम का ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो फॉर एंड फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। So these are the reactions in which this sulfuric acid, when acts as an acid, it reacts with bases such as sodium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उन बेसिस के साथ ये रिएक्शन करता है। दूसरी किस्म की रिएक्शन जो हम दिखाते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर फिजिंग आपको, यहाँ पर फिजिंग हो रही है, यहाँ पर जो एफरसन टेक्स प्लेस, जब हम ये रिएक्शन करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, एफरसन ऑकर्स। तो वो एफरसन जो पैदा होती है, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। वो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह से यहाँ पर वो एफरसन प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह ये एक रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हमने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन की तो कैल्शियम सल्फेट बनता है और वाटर बनता है। इसी तरह सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, दैट मींस where this sulfuric acid acts as acid and these act as bases. It reacts with strong bases as well as weak bases. तो weak bases के साथ भी ये रिएक्शन दिखाता है और strong bases के साथ भी ये रिएक्शन दिखाता है, because it is a strong acid. It is strong acid in nature. तो तीसरी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, जो कहते हैं it reacts with this metals, metals के साथ ये रिएक्शन करता है। मिसाल के तौर पर we will take zinc, when we put a rod of zinc in sulfuric acid solution, H2SO4 solution, aqueous sulfuric acid solution में जब हम ये ऐड करते हैं, it forms zinc sulfate। तो क्या होता है, zinc sulfate प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर when metals are added to the sulfuric acid solution, what is the product, is zinc sulfate and hydrogen gas is produced.
So this zinc is more electropositive than this hydrogen. Therefore, zinc has the tendency to liberate this hydrogen from the sulfuric acid. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि मेटल्स को जब हम रिएक्शन करते हैं किसी एसिड के साथ, जो मेटल्स मोर रिएक्टिव होते हैं देन दिस हाइड्रोजन एटम, दे हैव द टेंडेंसी, जिनको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वायर मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन, वायर जहाँ एक चीज दूसरे चीज को डिस्प्लेस करता है। जब हम जिंक मेटल रॉड को ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगर हम यहाँ जिंक के बजाय कॉपर लेंगे, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो कॉपर तो प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर हैज नॉट टेंडेंसी टू liberate this hydrogen from sulfuric acid. कॉपर एक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है देन, और इसको टेंडेंसी नहीं होती है टू डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। तो यहाँ पर highly active metals, highly reactive metals such as zinc, aluminum, potassium, sodium, magnesium, calcium, they have the tendency to release hydrogen from the edges. तो ये और एक रिएक्शन है। चौथी रिएक्शन जो है हम स्टडी करते हैं डिहाइड्रेटिंग नेचर, या हाइड्रेटिंग नेचर। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सल्फ्यूरिक एसिड की, इट एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या इट शोज डिहाइड्रेटिंग नेचर, इट एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे भी मैंने आपको कहा, इट हैज हाई एफिनिटी फॉर वाटर, इसको हाई एफिनिटी है फॉर वाटर। Sulfuric acid has high affinity towards water, it has high affinity towards water, it acts as a dehydrating agent, ये dehydrating agent act करता है। तो अगर हम कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट है, किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट को जब हम रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उस सॉल्ट में होती है, वो ये सल्फ्यूरिक एसिड उस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, वाटर मॉलिक्यूल्स को वहां से लिबरेट करता है। तो यहाँ पर इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी जो है, इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज ड्राइंग अप गैसेस। डिहाइड्रेटिंग नेचर में हम इसका बता दें ड्राइंग अप गैसेस, वी कैन ड्राई wet gases, drying up gases. It acts as a powerful dehydrating agent. It has the tendency to remove water from certain substances. Drying up gases, जो wet gases हमारे पास होते हैं, बहुत सारी रिएक्शन जो हम करते हैं, जैसे कल मैं आपको बता रहा था, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं थ्रू दिस इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो बनता था उसको भी ड्राई किया जाता था विद द हेल्प ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड। वहां पर भी मैंने आपको बताया कि ड्राइविंग टावर जो होता है, उस ड्राइविंग टावर में क्या होता है, जो वेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है उससे वाटर जो बाहर निकालता है कौन, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो वेट गैसेज जो होते हैं विच हैव नो एफिनिटी, दैट डू नॉट रिएक्ट विद दिस, जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, व्हेन दे आर वेट इन नेचर दे कैन बी ड्राइड विद द हेल्प ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड। उनको हम ड्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। these gases, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये जो गैसेस हैं अगर ये वेट होंगे तो इनको पास किया जाता है थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन से उनको पास किया जाता है। तो दिस सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम दिस वेट गैसेस एंड दे गेट ड्राइड। तो ड्राइंग ऑफ गैसेस की जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरी प्रॉपर्टी जो है चारिंग, उसको हम कहते हैं चारिंग, CHARRING, चारिंग। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम ड्रॉप करते हैं किस पर, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज ड्रॉप्ड ऑन पेपर, अगर पेपर पर हम इसको ड्रॉप करेंगे, वुड पर इसको हम ड्रॉप करेंगे, या वुड पर हम इसको ड्रॉप करेंगे, तो व्हाट हैपन्स, तो यहाँ पर क्या होता है, वुड पर जब हम इसको ड्रॉप करते हैं, तो शुगर पर हम इसको ड्रॉप करते हैं, शुगर, तो व्हाट हैपन्स, तो यहाँ पर क्या होता है, इट एब्जॉर्ब्स, ये वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वहां पर एक प्रोड्यूस साउंड जैसी प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं चारिंग ऑफ द शुगर। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, वी हैव C11H22O11, तो दिस इज
शुगर, दिस इज शुगर। शुगर को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं H2SO4, H2SO4 जब हम ऐड करते हैं तो व्हाट हैपेंस यहाँ पर 11 टाइम्स H2O, 11 टाइम्स H2O प्लस 12 टाइम्स कार्बन, 12 टाइम्स कार्बन। तो ये जो सारा वाटर या ये शुगर में जो सारा वाटर होता है 11 molecules of this H22O 11 का मतलब होगा 11, we can write here 11 times water molecules. These all the water is removed from the sugar and there remains only carbon. There remains only carbon. तो वहां पर सिर्फ कार्बन रहता है, वहां पर एक साउंड जैसी प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं चारिंग ऑफ शुगर, चारिंग ऑफ शुगर। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड चारिंग, दैट प्रोसेस कॉल्ड चारिंग। तो पेपर पर अगर इसको ड्रॉप किया जाता है, वुड पर इसको ड्रॉप किया जाता है, वो वहां से सारा का सारा वाटर वहां से निकलता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया शुगर की फार्मूला C11H22O11। तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड इसको ऐड करते हैं तो ये शुगर से सारा का सारा वाटर बाहर निकलता है, तो वहां पर सिर्फ पीछे क्या रहता है, कार्बन रहता है, कार्बन रहता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड चारिंग, चारिंग। दिस कैन बी सेड एज चारिंग ऑफ पेपर और चारिंग ऑफ वुड और चारिंग ऑफ शुगर, चारिंग ऑफ शुगर। तो ये एक और प्रॉपर्टी है दैट इन विच दिस शोज डिहाइड्रेटिव नेचर, जहां पर ये डिहाइड्रेटिव नेचर दिखाता है, जहां पर ये वाटर बाहर निकलता है। इसी तरह हमारे पास अगर है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड की फार्मूला COH सिंगल बॉन्ड COH, ऑक्सैलिक एसिड। जब ऑक्सैलिक एसिड को ऐड किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो व्हाट हैपेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, carbon monoxide and water is produced, and water is produced। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स हियर आल्सो दिस सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स वाटर फ्रॉम द ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड से ये वाटर को रिमूव करता है। तो इसी तरह और एक रिएक्शन है दैट मीन्स जब हम अल्कोहल को हीट करते हैं, मिसाल के तौर पर वी आर टेकिंग मिथेनॉल, मिथेनॉल व्हेन इट इज हीटेड at temperature of 170 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको हीट किया जाता है तो we'll take here ethanol, we'll take here ethanol C2H5OH, C2H5OH। जब इथेनॉल को हीट किया जाता है अप टू टेम्परेचर ऑफ अबाउट 170 डिग्री इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, यहाँ पर इथाइलिन प्रोडक्ट बनता है, Cl2 डबल बॉन्ड Cl2 प्लस वाटर। तो यहाँ से भी वाटर बाहर निकलता है, दैट इज इट एक्ट्स एज सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो these are the various reactions in which this sulfuric acid act as the dehydrating agent। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जब किसी चीज के साथ इसको रिएक्शन की जाती है तो यहाँ वहां से ये वाटर को बाहर निकालता है। जब वाटर बाहर निकलता है दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। ethanol when heated with sulfuric acid up to a temperature 170 degree, ethylene is produced and water is removed, and water is removed। इसी तरह हमारे पास है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट। जब इसको हीट किया जाता है विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको हीट करते हैं तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर 5 टाइम्स वाटर, 5 टाइम्स वाटर, ऑल द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव्ड। तो यहाँ पर एक व्हाइट पाउडर बनती है, कॉपर सल्फेट व्हाइट पाउडर, दैट एग्जिस्ट एज व्हाइट पाउडर। तो इसका ब्लू कलर होता है, इसका कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज ब्लू इन कलर। जब यहाँ से वाटर सारा का सारा निकलता है तो इट फॉर्म्स कॉपर सल्फेट एंड दैट एग्जिस्ट एज अ व्हाइट पाउडर। तो हियर आल्सो द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड is as a dehydrating agent, it removes water of crystallization from the hydrated salts, hydrated salt से कॉपर ये वाटर को बाहर निकालता है सल्फ्यूरिक एसिड। these are the various dehydrating properties of sulfuric acid, dehydrating properties of sulfuric acid। तो now और एक प्रॉपर जो है दैट इज शो इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हम कहते हैं मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट इज इसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है दैट इज इन बिटवीन phosphoric acid and nitric acid, phosphoric acid and nitric acid।
तो इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कैसे एक्ट करता है? सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट्स टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट्स टू फॉर्म वाटर। यहाँ पर वाटर बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस, नेसेंट ऑक्सीजन गैस रिलीज, नेसेंट ऑक्सीजन गैस रिलीज। Because of the nascent oxygen that gets here is released, this acts as an oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट हो गया जो किसी दूसरे चीज को ऑक्सीजन ऐड करेगा या दूसरे किसी चीज में क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हो जाएगी, ऑक्सीजन इसमें हो जाएगी और खुद इसमें क्या होती है, रिडक्शन होती है, खुद इसमें रिडक्शन होती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड acts as an oxidizing agent। This is because of the property of providing of nascent oxygen। Or sulfuric acid has the tendency to provide nascent oxygen, and that nascent oxygen gets added to other substances, hence it acts as an oxidizing agent। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो हम इसके डिस्कस कर रहे हैं वो है इट ऑक्सीडाइजेस कार्बन, इट ऑक्सीडाइजेस कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील करता है, ये कार्बन को ऑक्सीडेशन करता है और किसमें कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो वी आर टेकिंग हियर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कार्बन गिव्स वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो वी आर गेटिंग वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें हमें हासिल होती है। तो दैट मीन्स दिस कार्बन इज चेंज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज चेंज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो है 0। इन एलिमेंटल स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी सबस्टेंस इज 0। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कार्बन की, इट इज +4, इट इज +4। दैट मीन्स कार्बन changes from carbon to carbon dioxide। In carbon oxidation state of carbon is 0, in carbon dioxide oxidation state oxidation number of carbon is +4। that means during this process carbon loses electrons, that means it gets oxidized। तो ये ऑक्सीडाइज कौन इसको करता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसको करता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना होता है, 6। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4। तो ये +6 से +4, दैट मीन्स दिस सल्फर गेन्स इलेक्ट्रॉन। वो सल्फ्यूरिक एसिड में ये सल्फर रिड्यूस होता है, तो ये कार्बन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो ये किस तरह, ये इसको कौन ही ऑक्सीडाइज करता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड इसको ऑक्सीडाइज करता है। वो देयरफॉर सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है टू सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड, इट ऑक्सीडाइजेस सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या बनता है, वाटर बनता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इन रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको बैलेंस करना शुरू करेंगे तो ये आपको गलत हो जाएगा, आपको ये रिएक्शंस याद रखने भी दुश्वार हो जाएंगे। तो यू हैव टू मेंशन ओनली व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्मड। किस ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो किस चीज को किस चीज में तब्दील किया जाता है, कार्बन को यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील किया जाता है। दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया करता है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में तब्दील करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में को प्लस H2O प्लस SO2 प्लस सल्फर। तो सल्फर में हाइड्रोजन सल्फाइड इज चेंज्ड टू सल्फर, इज चेंज्ड टू सल्फर। वो दीज आर द, इसी तरह और एक रिएक्शन लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड को, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोराइड को किसमें जाता है, क्लोरीन में तब्दील होता है, Cl2 प्लस SO2 प्लस H2 प्लस H2। These are the various oxidation reactions where this various reactions where this sulfuric acid acts as an oxidizing agent, जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। तो इसी तरह हम और कुछ रिएक्शन इसके स्टडी करते हैं, दैट इज रिएक्शन विद साल्ट्स, रिएक्शन विद साल्ट्स। साल्ट्स के साथ जब हम इसको रिएक्शन करते हैं
reaction with salts. For example, we are taking potassium nitrate KNO3. पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? पोटेशियम बाइसल्फेट KHSO4 प्लस नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट, जो ऊपर भी हमने रिएक्शन लिखी, सोडियम कार्बोनेट ये एक सॉल्ट है। व्हेन इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज सोडियम सल्फेट Na2SO4 Na2SO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड plus water. These are the various reactions when it is treated with salt. So last type of reaction जो हम इसका study करते हैं, last type, that is precipitation reactions. Precipitation reactions. Precipitation reactions. Precipitation reactions. जब सल्फ्यूरिक एसिड को कुछ साल्ट्स के साथ रिएक्शन की जाती है, फॉर एग्जाम्पल बेरियम क्लोराइड के साथ या लेड नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट्स बनती है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट्स बनती है। फॉर एग्जाम्पल बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, देन इट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? बेरियम सल्फेट प्लस HCl। तो जो बेरियम सल्फेट है, इट इज अ प्रेसिपिटेट, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर बनती है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर बनती है। तो इसी तरह बेरियम लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? PbSO4 लेड सल्फेट प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 ट्वाइस HNO3। तो ये जो लेड सल्फेट है, which also is a white precipitate. So these are the precipitation reactions shown by this sulfuric acid. तो लास्ट जो इस सल्फ्यूरिक एसिड में हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यूजेस ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे मैंने आपको कहा, इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। अगर आपको किसी मुल्क की इंडस्ट्रियल वेल्थ देखना है, इंडस्ट्री की कितनी मजबूत है उस मुल्क की, तो व्हाट वी आर सीइंग हाउ मच दैट कंट्री प्रोड्यूसेस, हाउ मच अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट कंट्री प्रोड्यूसेस। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 2.5 million tons, 2.5 million tons of sulfuric acid per year। हर साल हिंदुस्तान तकरीबन कितना सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है? 2.5 मिलियन टन सल्फ्यूरिक एसिड हिंदुस्तान हर साल बनाता है। और अमेरिका कितना बनाता है? 40 मिलियन टन 40 मिलियन टन। तो जैसे मैंने आपको बताया अगर हम किसी मुल्क की इंडस्ट्रियल वेल्थ, इंडस्ट्री देखना चाहेंगे कि इसकी इंडस्ट्री कितनी मजबूत है, तो हमें देखना है उस मुल्क में कितना सल्फ्यूरिक एसिड साल में बनाया जाता है। जिस मुल्क में जितना सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा बनाया जाता है, तो उस मुल्क की उतनी इंडस्ट्री ज्यादा कामयाब है। इंडस्ट्रियल सोर्सेज आर दैट कंट्रीज हैविंग दैट मच इंडस्ट्रियल सोर्सेज, इंडस्ट्री उतनी कामयाब होती है वहां पर। तो यूजेस क्या है इसके? फर्स्ट यूज जो है, इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। इट इज यूज्ड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं जमीन में, तो वो फर्टिलाइजर्स हम कैसे बनाते हैं? उनको बनाने के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सल्फ्यूरिक एसिड इज द मेन प्रोडक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दोज फर्टिलाइजर्स। दूसरी जो इसकी यूज है, इट इज यूज्ड इन द इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ या इन द फॉर्मेशन ऑफ dyes, dyes, drugs, paints, etc.
जो डाइज बनाए जाते हैं, जो ड्रग्स बनाए जाते हैं, जो पेंट्स बनाए जाते हैं, उन सारे चीजों को बनाने के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ती है। नंबर थर्ड, इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फेट्स, बाइसल्फेट्स, etc. जो सल्फेट्स, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये चीजें जो हम बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमें बनाने पड़ते हैं, उन सारे कंपाउंड्स को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इसी सल्फ्यूरिक एसिड की। नंबर फोर्थ यूज जो है इसकी, इट इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज, जो बैटरीज होती हैं, इनमें हमें कौन सा एसिड लगता है, दैट इज, जिसको हम बैटरी एसिड भी कहते हैं, दैट इज दिस सल्फ्यूरिक एसिड। तो इट इज आल्सो यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोसिव 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 कंपाउंड जो है, एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल वी हैव डायनामाइट, we have TNT, trinitrotoluene, we have nitrocellulose, ये जो एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स हैं, इन सारे एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। तो इट इज, जैसा अभी मैं आपको बता रहा था, इट इज यू इन द लेबोरेटरी, एज वेल एज इन द इंडस्ट्री, लेबोरेटरी में भी और इंडस्ट्री में भी, लेबोरेटरी एज वेल एज इंडस्ट्री, लेबोरेटरी में भी और इंडस्ट्री में भी, इट इज यूज्ड एज इन लेबोरेटरी एज वेल एज इंडस्ट्री, it is used as drying and dehydrating agent, तो लेबोरेटरी में भी और इंडस्ट्री में भी इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ड्राइंग एजेंट, इसको जो एज ड्राइंग एजेंट इसको इस्तेमाल किया जाता है, एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसको इस्तेमाल किया जाता है। थैंक्स। हो जान मारो देखिए थैंक्स